हेलो ऑल। सो आज हम सेवन्थ स्टैंडर्ड का चैप्टर 3 HCF एंड LCM का प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। ठीक है, PS13। सो बेसिकली PS13 के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है LCM। सो LCM, ओके। सो ये LCM होता क्या है? सो LCM जो है वो ऐसा है कि हमारे पास अगर दो नंबर्स दिए हुए और हमें ऐसा बोला गया है कि फाइंड आउट करो LCM, उस दोनों नंबर का LCM फाइंड आउट करो। सो उस केस में हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना रहता है जो कि जिस नंबर को हम उन दोनों नंबर से डिवाइड कर सके। जैसे इसका अगर फुल फॉर्म हम देखें तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना होता है हमें। मतलब अगर हमें टाइम बीइंग के लिए अगर बोला जाए कि 18 एंड 30 एंड 50 ये तीन नंबर्स है। सो टाइम बीइंग के लिए अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि 18, 30 एंड 50 ये तीन नंबर्स है हमारे पास, और इसका हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फर्स्ट हमें क्या करना होगा? 18, जैसे हम HCF के केस में करते थे वैसे हमें ऐसे तीन सेपरेट सेक्शंस बनाने होंगे यहाँ पे, और इनका फैक्टर फाइंड आउट करना है हमें फर्स्ट। सो फर्स्ट 18 जो है, 18 का अगर फैक्टर निकालना हो हमें तो क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई होता है इसमें, मतलब 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसे। तो 2 इंटू 9 इज 18, ओके। अब इसमें 2 का फैक्टर तो मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। सो 1 यहाँ पे हो या ना हो एक ही बात है। बट 9 का फैक्टर बनता है तो यस बनता है। सो 2 इंटू 3 इंटू 3। सो ये हमारा 18 का फैक्टर आ गया फाइनल, और ये प्राइम नंबर से सारे। सेम हम इसके साथ करेंगे 30 के साथ। तो 30 का अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो 2 से डिवाइड होता है, यस होता है। 2 इंटू 15। अब 15 और डिवाइड कर सकते हैं हम, तो यस कर सकते हैं। तो 2 इंटू, अब यहाँ पे 3 से हम कर सकते हैं। सो 3 इंटू 5, 5 इज 15, ओके। अब इसके अलावा और हम कर सकते डिवाइड? नहीं कर सकते। सो अब नेक्स्ट जाएंगे हम नेक्स्ट नंबर, तो 50, 50 का 2 इंटू 25, ओके। अब 2 इंटू, अभी 25 का हम कैसे कर सकते हैं? 5 इंटू 5, ओके। सो ये हमारे पास तीनों नंबर्स के फैक्टर मिल गए। अब हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि LCM क्या होगा? तो अभी हम LCM, सो LCM फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या देखना है कि इसमें अभी ये 18 के फैक्टर से, ये 30 के फैक्टर से, 50 के फैक्टर है। तो एक शॉर्टकट है सिंपल, कि आपको ये देखना है कि इसमें किस नंबर, कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है। तो सबसे फर्स्ट क्या है? 2 है प्रेजेंट, 2 सब में प्रेजेंट है, ठीक है। सब में नहीं देखना है हमें, हमें बेसिकली देखना है कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है। तो 2 है यूनिक, देन 3 है यूनिक, देन 5 है यूनिक। इसके अलावा 2, 3, 5 के अलावा और कोई नंबर दिख रहे हैं यहाँ? नहीं दिख रहे हैं। तो हमें ये तीनों नंबर पे ही फोकस करना है। तो पहले हमें ये देखना है कि हाई फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा अकरेंस किस फैक्टर में है इस दो का, देन 3 का, देन 5 का। सो हम पहले देखेंगे 2 का। तो 2 का इधर एक अकरेंस है और है, एक्स्ट्रा नहीं है। इसमें भी एक ही अकरेंस है, इसमें भी एक ही अकरेंस है। तो हम ये जो 2 है उसको एज इज 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 3 देखेंगे तो 3 का दो एक्यूरेंसेस है, मतलब 2 बार आया है यहाँ पे 3। यहाँ पे 3 एक ही बार है, यहाँ पे 3 है ही नहीं। सो हमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी इस इन तीनों में से, मतलब जो यूनिक नंबर्स हमें मिल रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें लेना है। तो यहाँ पे 3 2 टाइम्स आया है, तो 3 इंटू 3। सो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 3, ओके। अब इसके बाद क्या आया है हमारे पास? 5 है। सो 5 देखेंगे, यहाँ पे 5 है, नहीं है। यहाँ पे 5 है, यस है। एक बार 5 है। यहाँ पे 5 है, यस है। 2 बार 5 है। सो फ्रीक्वेंसी कहाँ ज्यादा हुई? यहाँ हुई। तो ये 2 बार है 5। तो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5, ओके। तो अब ये जो भी नंबर मिला है हमें, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 6,
6 3s are 18 and 8 5s are 90, no, yeah, 450. ओके, सो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा यहाँ पे 450। तो ये एक जस्ट एग्जांपल हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रैक्टिस सेट 13 है, तो प्रैक्टिस सेट 13 को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। उसमें से हम कुछ कुछ सम सॉल्व करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम हम कवर कर सके, बट देखते हैं। ठीक है, सो हमारा सबसे फर्स्ट सम आता है फाइंड आउट एलसीएम। ओके, 12 एंड 15 सिंपल है। हमें क्या करना है, सबसे पहला 12 लिखना है, दूसरा 15 लिखना है। थर्ड स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट इसका फैक्टर। सो फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 6 इक्वल टू 2 इंटू 6 को 2 इंटू 3 हो गया। अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो ये फाइनल हो गया हमारा। फिर हम जाएंगे इस पे, तो इसको 2 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 3 से होगा इसका डिवाइड, यस हो सकता है, 3 का फैक्टर, तो 3 इंटू 5। ओके, ये हो गया 15। तो ये हमारा फैक्टर बन गया, इससे ज्यादा अब हम नहीं कर सकते। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। ओके, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि कौन से यूनिक नंबर्स है। ठीक है, सो यहाँ पे यूनिक नंबर्स अगर हम देखें, सो यूनिक नंबर से हमारे 2 3 एंड 5। सो अब ये 2 3 एंड 5 है, तो यहाँ पे 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 बार है। यहाँ पे कितनी है, 0। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 की यहाँ हुई, तो 2 इंटू 2 हम लिखेंगे फर्स्ट, 2 इंटू 2। ओके, देन 3 है यहाँ पे, 3 यहाँ पे भी है, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक एक है, तो हम 3 को 1 टाइम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय। अब इसके अंदर 5 की फ्रीक्वेंसी 0 है, यहाँ पे 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, सो हम इसको 5 यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो नंबर मिला है हमें, इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, और हमें एलसीएम मिलेगा 12 एंड 15 का। सो 2 इंटू 2 4, 4 3 का 12, 12 5 का 60। ओके, सो ये जो 60 हुआ, ये हुआ एलसीएम इसका। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि ये एलसीएम सही है या गलत, तो हमें क्या करना होगा, ये जो भी नंबर है हमारा 60, ये 60 को हमें इन दोनों नंबर से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो अब ये 60 है, तो 60 हम यहाँ पे लिखेंगे एंड 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 5 60। यहाँ पे हमारा वैल्यू 0 बच रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्रॉस चेक हुआ। ठीक है, क्रॉस चेकिंग के लिए हमने ये एक स्टेप किया। दूसरा क्या है हमारा, 15 है, तो हम क्या चेक करेंगे कि 15 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है क्या, तो 15 4 60 और ये 0 0, मतलब हमारे ये दोनों नंबर से ये डिवाइड होता है, और ये जो है 60, ये दोनों का मिनिमम हमारा एलसीएम है। इसका एक और तरीका है फाइंड आउट करने का, आपको अगर वो तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ, या आई थिंक आपके बुक्स में तो नहीं है मेंशन, बट स्टिल हम देखते हैं। तो 12 का आपको टेबल लिखना है। ठीक है, 12 24 ठीक है, तो ये हमारा 12 का टेबल हो गया। सिमिलर वे में हमें 15 का भी टेबल लिखना है। 15 30 45 60 75 90 105 120 135 एंड 150। ठीक है, तो ये हमने 12 का टेबल लिखा, ये 15 का टेबल लिखा। एलसीएम क्या होता है, वो यहाँ से हमें थोड़ा क्लियर पिक्चर मिलेगा। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है फैक्टर्स का यूज करके, दैट इज फाइन। तो हमें यहाँ पे 60 मिल रहा है, बट ये टेबल मैंने क्यों लिखने बोला है, ये क्या मतलब हमें क्या मिलेगा इससे। तो एक सिंपल ट्रिक है बोल सकते हो आप। तो 12 का टेबल में
और 15 के टेबल में सबसे फर्स्ट कॉमन एलिमेंट कौन सा है जो दोनों में आता हो। तो 12 के टेबल में हम देखते हैं पहले, ठीक है। 24 आता है, नहीं आता है। 36 है कॉमन, नहीं है। 48 है कॉमन, नहीं है। 60 है कॉमन, यस, ठीक है। तो 60 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये हो गया हमारा एक कॉमन वैल्यू हो गई, ठीक है। हम यहाँ पे 15 में भी देखेंगे तो 15 में 30 है, 30 यहाँ पे आता है, 12 में नहीं है, तो ये नहीं है। 45 नहीं है, 60 यस है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉमन एलिमेंट हुआ दोनों के टेबल में, ठीक है। अब हम और आगे जाते हैं। 72 यहाँ पे है, नहीं है, कट। 84 नहीं है, 96 नहीं है, 108 नहीं है, 120 है यहाँ पे। सो ये हमारा सेकेंड कॉमन एलिमेंट हुआ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी ये सेकेंड कॉमन एलिमेंट हुआ। बाकी कोई भी नंबर्स, ये 75 12 में नहीं है, 15 में है। 90 भी 12 में नहीं है, 105 भी नहीं है। इवन आप ये 135 भी देखोगे, ये भी नहीं है, और 150 भी नहीं है 12 के टेबल में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन, दिस इज कॉमन। यहाँ पे कॉमन कौन कौन सा आ रहा है हमारा, 60 आ रहा है, एंड देन 120 आ रहा है सेकंड कॉमन। वैसे ही सो ऑन, मतलब आते रहेंगे हमारे कॉमन। सबसे लीस्ट कौन सा है, तो 60 है। तो ये जो 60 मिल रहा है हमें, ये 60 हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है यहाँ पे और यहाँ पे, जो कि दोनों के टेबल में आ रहा है। और इससे कोई भी नंबर अगर छोटा होगा तो वो दोनों से डिवाइड नहीं होगा। इवन अगर आप 58 लेते हो या कोई भी नंबर ले लो, वो इन दोनों से डिवाइड नहीं होगा, वो एक ही किसी नंबर से डिवाइड होगा, या फिर दोनों में से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया, ठीक है। सो ये 2-3 तरीके मैंने आपको बताए जस्ट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर आपको एग्जाम में फाइंड आउट करने आता है तो आपको ये मेथड यूज करना है। फैक्टर क्रिएट करना है हमें, प्राइम फैक्टर्स, एंड देन उसमें यूनिक नंबर्स हमें फाइंड आउट करने की, कौन कौन से नंबर यूनिक है, एंड देन उसके बाद में हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसकी, और वो फ्रीक्वेंसी से हमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। आपके पास अगर टाइम होगा उस वक्त तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो ये टेबल के हिसाब से, या फिर आप उस पर्टिकुलर नंबर को इन दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा एलसीएम निकला है उसको हम इन दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो डिवाइड हो रहा है सो वो मतलब उसका फैक्टर है, इतना क्लियर होता है। लेकिन वो लीस्ट है कि नहीं वो देखने के लिए हमें ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ। सिमिलर वे में हम दूसरे प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं। सो अब हम जाएंगे सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। 6, 8 एंड 10, ओके। 6 लिख लिया हमने, 8 लिख लिया, सॉरी थोड़ा छोटा एरिया मैंने बना दिया था, और यहाँ पे 10 आ गया, ओके। सो अब हमें क्या करना है, फैक्टर बनाने। 2 इंटू 3 हो गया इसका फैक्टर, इसके फैक्टर 2 इंटू 4, 4 को और फैक्टर बना सकते हैं हम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। सेम वे में इसका 2 इंटू 5, ये हो गया रेडी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिक कौन कौन से हमारे। सो हम क्या करेंगे, यूनिक फाइंड आउट करेंगे, यूनिक नंबर्स, ठीक है। 2, 3 एंड 5, सो ये यूनिक मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या लेंगे, हमारे कौन कौन से यूनिक नंबर है, 2 है। 2 का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किस में है, तो यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब इसके बाद 3 आता है। 3 का देखेंगे हम, तो 3 यहाँ पे एक ही फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो हम यहाँ पे 3 को 1 टाइम ले लेंगे। देन 5 है, 5 यहाँ पे 0 है, 0 है, यहाँ पे 1 है फ्रीक्वेंसी, सो 5 ले लिया हमने। सो ये 8 हो गया, 8 3 जा 24, 24 इंटू 5, 1 सेकेंड, ओके। सो ये